दोस्तों, 2024 का मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दो अमेरिकन वैज्ञानिक विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकुन को मिला है। उन्हें यह पुरस्कार मिला है माइक्रो आरएनए की खोज के लिए। यह खोज बहुत बड़ी है, इससे हम जीन के बारे में और भी ज्यादा जान पाएंगे। माइक्रो आरएनए बहुत छोटे आरएनए अणु होते हैं जो जीन को कंट्रोल करते हैं। एम्ब्रोस और रुवकुन ने अलग अलग लेकिन एक ही समय पर इस खोज को किया था। उन्होंने बताया कि ये छोटे अणु जीन को चालू या बंद करने में बहुत जरूरी होते हैं। ये खोज बहुत सी बीमारियों को समझने के लिए बहुत जरूरी है, जैसे कैंसर और दिल की बीमारी। इन अणुओं को समझकर हम नई दवाइयां और इलाज के तरीके खोज सकते हैं। ये खोज मेडिसिन के क्षेत्र में बहुत बड़ी बात है। इससे हमें बीमारियों को समझने और उनके इलाज के नए तरीके खोजने में मदद मिलेगी। एम्ब्रोस और रुवकुन की खोज ने जीन के बारे में हमारी समझ को बदल दिया है। ये पुरस्कार उन लोगों को सम्मानित करता है जो विज्ञान और मेडिसिन में बहुत बड़ा काम करते हैं। ये पुरस्कार दुनिया भर के साइंटिस्टों को आगे बढ़ने और नई खोजें करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। माइक्रो आरएनए की खोज से पहले साइंटिस्टों को यह समझ नहीं आता था कि जीन कैसे काम करते हैं। जीन, जो डीएनए से बनते हैं, हमारे शरीर को प्रोटीन बनाने के लिए निर्देश देते हैं। माइक्रो आरएनए इन निर्देशों को कंट्रोल करते हैं। वे कुछ जीन को काम करने से रोकते हैं और दूसरों को काम करने देते हैं। यह हमारे शरीर के विकास और कार्य के लिए बहुत जरूरी है। अगर माइक्रो आरएनए सही से काम न करें तो कई बीमारियां हो सकती हैं। कैंसर में कुछ माइक्रो आरएनए ट्यूमर को बढ़ाने में मदद करते हैं। ये दिल की बीमारी और मधुमेह जैसी बीमारियों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। माइक्रो आरएनए की खोज ने नई दवाइयां बनाने के लिए नए रास्ते खोले हैं। वैज्ञानिक अब इन अणुओं को समझकर बीमारियों का इलाज करने के तरीके खोज रहे हैं। नोबेल पुरस्कार मिलना आसान नहीं है। यह बहुत ही कठिन और सम्मानित पुरस्कार है। इसकी शुरुआत नामांकन से होती है, जो दुनिया भर के हजारों लोग भेज सकते हैं। नामांकन को नोबेल समितियां देखती हैं, जिनमें अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं। समितियां अपना रिसर्च करती हैं और सबसे ज्यादा योग्य उम्मीदवारों को चुनती हैं। चयन प्रक्रिया गुप्त होती है और अंतिम फैसला नोबेल फाउंडेशन के ट्रस्टी लेते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि पुरस्कार ईमानदारी और काबिलियत के आधार पर दिए जाएं। ये तय है। नोबेल पुरस्कार 1908 में अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अनुसार शुरू हुए थे। नोबेल एक स्वीडिश वैज्ञानिक और आविष्कारक थे, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। नोबेल पुरस्कार शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन विज्ञान, शरीर विज्ञान या चिकित्सा और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता देते हैं। ये पुरस्कार दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार माने जाते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने दुनिया को बदलने का काम किया है। उन्होंने नई खोजें की हैं, कला और साहित्य को आगे बढ़ाया है और दुनिया को रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाने के लिए काम किया है। नोबेल पुरस्कार समारोह हर साल 10 दिसंबर को होते हैं, जो अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि है। शांति पुरस्कार समारोह ओस्लो, नॉर्वे में होता है, जबकि बाकी पुरस्कार समारोह स्टॉकहोम, स्वीडन में होते हैं। समारोहों में स्वीडन के राजा और नॉर्वे के राजा भी आते हैं। पुरस्कार विजेताओं को एक स्वर्ण पदक, एक प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार राशि दी जाती है। समारोहों के बाद एक बड़ा सा भोज होता है। नोबेल पुरस्कार समारोह बहुत ही खास और यादगार होते हैं। ये दुनिया भर के लोगों को एक साथ लाते हैं ताकि मानव उपलब्धि का जश्न मनाया जा सके।